अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। यूनियन टेरिटरी के दूसरे हिस्सों की तरह किश्तवाड़ में भी जो है सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ से हड़ताल है और आज 13 दिन जो है वो हड़ताल को हुआ है। पूरा किश्तवाड़ शहर जो है वो कचरे के ढेर में जो है वो तब्दील हो चुका है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और स्ट्राइक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बशीर साहब है जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के सफाई कर्मचारी के। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या उनको लोगों की बेबसी जो है वो दिखाई नहीं देती है, अगर दिखाई देती है तो उनके पास इसका क्या हल है। बशीर साहब, लोग परेशान हैं, जगह जगह कूड़े के जो है वो डैम्स जमा हैं, आप भी तो परेशान हैं लेकिन साथ में लोग भी परेशान हैं। स्ट्राइक क्यों खत्म नहीं हो रही है, पेच कहाँ पर है? शुक्रिया अदा करते हैं आसिफ साहब आपका। आप जानते हैं अगर स्ट्राइक इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर हमें बहुत ही अफसोस है कि लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं जिसमें हमारे अपने परिवार भी, हमारे बच्चे भी चलते हैं इसी गंदगी में, मगर हम लोग मजबूर हैं। पिछले 2014 से हमें यही आश्वासन दिया जाता है आप हड़ताल उठाओ तो आपका मसला 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद हल करेंगे। तो ऐसा ऐसा करते करते हम जो हमारे डेली वेजर साथी है उनको कुछ 6 साल, किसी को 6 महीने ही रहे हैं रिटायर होने में। हम बहुत मजबूर है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम अपने उमर अब्दुल्ला से भी अपील करते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल कर। हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं है क्योंकि जितनी भी गंद बढ़ेगी एंड में तो हमको ही उठानी है, ये कोई दूसरा उठाने वाला नहीं आएगा। तो डिमांड्स क्या है? मतलब एक तो है कि रेगुलराइजेशन है, दूसरी क्या क्या डिमांडें हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार जो है वो उनको सुनी, क्योंकि सरकार जो है वो अभी नई नई भी बनी है। हमारी यही डिमांड है। पहली डिमांड हमारी ये है कि डेली वेजरों का मसला हल करो, इनको जिनको भी 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए। दूसरे हमारी डिमांड है अगर हम 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं, क्या हम 60 साल के बाद मजदूरी के लायक रहेंगे? हमारी यही डिमांड है कि हमको ओल्ड पेंशन लागू की जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि अगर ठेकेदार खाता चलेगा तो ठेकेदार खाते में हमारा गुजारा कैसे होगा? हम बड़ी उम्मीद से आए हैं, गंदा काम करते हैं, गंदगी उठाते हैं ताकि एंड में कभी ना कभी 10 साल के बाद 20 साल के बाद परमानेंट होंगे, मगर अब जब वो उम्मीद ही नहीं रहेंगी तो हमें इस नौकरी का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें ठेकेदार खाता मंजूर नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं ठेकेदार खत्म किया जाए। तो आपके पास कोई आया सरकार से बात करने के लिए कि आप जो है वो स्ट्राइक खत्म करो, या आप तैयार हैं स्ट्राइक खत्म करने के लिए? अगर तैयार हैं तो किन शर्तों पर जो है वो आप फिलहाल तो खत्म करें? हमारे पास अभी कोई नहीं आया है, मगर हड़ताल खत्म करने के लिए हम तैयार हैं ताकि हम चाहते हैं आला हुकाम जो ऊपर बैठे हैं हमें कोई आश्वासन दे, हमें कोई टाइम दे। हम ये नहीं बोलते 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हमें परमानेंट करो। जब भी करना है थोड़ा हमें भी रिटर्न में कुछ मिले ताकि हम भी अपने साथियों को, सारी कमेटियों को दिखाएंगे हमें मिला है। चाहे 6 महीने के बाद ही हम परमानेंट होंगे। हम आज नहीं गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आज हमारे हाथ में ऑर्डर दे दो, मगर कुछ ना कुछ तो दे दो जिससे हम अपने साथियों को, अपने परिवार को दिखाएंगे उम्मीद की एक किरण कि हमारा मसला कभी हल होगा। नजीर साहब, आप भी इधर हैं, काफी देर से जो है वो आप नौकरी कर रहे हैं, आप शायद 6 या 8 महीने जो है वो आपकी रिटायरमेंट को रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अब ये सिलसिला बंद होगा और ये आपकी आखिरी स्ट्राइक होगी? नहीं, अगर रिटर्न में देते हैं कुछ लिख के तो बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर रिटर्न में नहीं देंगे तो इनका कुछ नहीं बनेगा। और हमारा चारा यही है, हमारी ताकत ये है कि गंदगी फैलानी, और क्या करेंगे यहाँ? तो इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ 2 साल हो गए ये ठेकेदार खाते वाले, अभी कोई कार्ड तो देते हैं लेकिन वो जमा किसी खाते में अभी नहीं हुआ। यानी कि जैसे कि जीपी का मसला है, अपना पैसा है, 1 साल मुझे अप्लाई करते होते हुए तो कोई जीपी नहीं। मैं तो रिटायरमेंट अभी 15 दिन है लेकिन अभी भी नहीं निकली। मतलब सिर्फ 15 दिन है आपके हाँ, तो लेकिन वो पैसा नहीं निकला अभी, अपना पैसा। ये ऐसा डिपार्टमेंट है, पता ही नहीं लगता इस डिपार्टमेंट में क्या है, ये क्या जादू है गरीबों पे, कैसे छुरियां चलाते हैं ये लोग जो ऊपर बैठते हैं, हमें समझ नहीं आती है। आज तक नहीं आया, मैं रिटायर भी हुआ हूँ लेकिन नहीं आया, अपना पैसा नहीं देते इधर। तो बशीर साहब, ये तो भेदभाव पता नहीं शायद ऊपर से ही आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक नोटिस निकाली है पिछले दिनों जो हायर कर रहे हैं जो सफाई कर्मचारी, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
वो तो जिस हिसाब की अपनी मर्जी है, मगर अभी तक इस म्यूनसिपालिटी में उसमें कोई लगने नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कौम के अलावा ये गंदा काम कोई नहीं करेगा। हम 300 में गुजारा करते हैं, बाकी किसी को आपने देखा होगा कि आपने ही मजदूर अगर घर में लगाए हैं 600-700 वो दिन का लेते हैं। सिर्फ एक सफाई कर्मचारी है जो गंदे ड्रेनों में उतर के बिना किसी सेफ्टी के हम उतरते हैं, ये गंदा काम करते हैं। हमारी कौम के अलावा ये दूसरा काम कोई कर नहीं सकता। तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू हो? कुछ हमने भी- देखा, चाहे पावर प्रोजेक्ट की बात करें, कल मैं बात कर रहा था, जो एलसी मैडम है वो बता रही थी कि यहाँ पर सेंट्रल वेजेस एक्ट लागू नहीं है। फिर अगर हम कानून को देखेंगे फिर तो लेबर का जो डिपार्टमेंट है वो तो बंद ही होना चाहिए ना यहाँ पर। तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी जो है वो लागू नहीं हो रहा, तो आप उस पर क्या कहोगे? सालों से हमें उम्मीद थी, जब जैसे यूनियन टेरिटरी बनी है तो हमें उम्मीद थी कि हमें मिनिमम वेजेस मिल जाएगा, मगर अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम मजबूर होकर, यानी कि जो 9,000 तनख्वाह है वो भी नहीं मिल रही है। 9,000 भी पूरे नहीं, उसमें से भी हमें 1,200 रुपये काटा जाता है। 8100 जो ठेकेदार खाते में इन लोगों ने डाले हैं, तो जो ठेकेदार है अभी तक हमने वो ठेकेदार भी नहीं देखा है, और ना हमें उस ईपीएफ का कोई पता है वो कहाँ जाता है कहाँ। तो मैं आपकी एक डिमांड भी पढ़ रहा था कि जो खाली पोस्टें पड़ी है उनके अगेंस्ट जो है वो जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज करें। और दूसरा, मुझे आपके साथी बता रहे थे कि जो पोस्टें निकलती है यहाँ पर म्यूनसिपलिटी में, उनमें कम से कम 50% जो है वो आपके लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनको जो है वो एकोमोडेट करें। तो ये डिमांड आपने कहीं किसी के पास रखी है कि यहाँ सिर्फ अपनी ही लेवल पर ये डिस्कस हो रहे हैं? नहीं, हमें तो अभी डिमांड रखी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई सुनता ही नहीं। आपने देखा होगा कि सालों से हम हड़ताल करते हैं, कोई मसला नहीं निकलता है। सिर्फ यही हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, आप हड़ताल उठाओ, 2 महीने के बाद आपका मसला हल हो जाए। जबकि आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेशन में पिछले 6 महीने पहले 550 पोस्टें निकली, वो भी झाड़ू उठाते हैं, हम भी झाड़ू चलाते हैं, वो तो कॉर्पोरेशन में है। उनके लिए जब वही डायरेक्टर तो हमारा एक ही है, जब हमारा डायरेक्टर कॉर्पोरेशन के लिए ऑर्डर निकालता है, हमारे लिए क्यों नहीं? अर्बन लोकल बॉडी को साइड पे रख के हमारे को खाली यूज किया जाता है। हम देख रहे हैं कि ये बात जो है वो, क्योंकि एज ए मीडिया पर्सन अगर मैं भी सच नहीं बोलूँ तो हम ये देखते हैं डीसी ऑफिस साफ करना है तो यहाँ से लोग जाते हैं, हालांकि वो आरबीए में है, वो यहाँ से बाहर है। चौगान आप साफ करने जाते हो, किसी ने बताया था यहाँ से हट्टा आप साफ करने जाते हैं। एनएचपीसी जो है वो उसके नाम पर भी जो है यहाँ पर मुलाजमों का बोला जा रहा है, लेकिन दिख कहीं नहीं रहा है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप पे जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन है। हम देखते हैं सरकूट में कुत्ता मारा होता है तो म्यूनसिपलिटी के जाते हैं, तो इस पर क्या बोलोगे? आपने देखा होगा कि हमें चाहे पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, डीसी ऑफिस हो, सरकोट हो, परेड ग्राउंड हो, सिंथन टॉप हो, यहाँ तक बिल्कुल वहाँ भी कोई सिंथन टॉप तक हम गए। जहाँ भी हमें बुलाया जाता हम रात दिन काम करते हैं, मगर हमारे मसले कहीं उठते नहीं हैं, ना हमें पूरी फैसिलिटी दी जाती। तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे खास तौर पर सरकार से कि क्या आप स्ट्राइक हटाएंगे अगर आपको लिखकर जो है वो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई और सरकारी जो है वो बिल्कुल हम हड़ताल उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं। इस वक्त जो शहर के हालात है वो बहुत ही नासाज है, और हम यही चाहते हैं हमें कुछ आश्वासन दो, हमें कुछ थोड़ा सा कुछ लिख के दे दो, हमें 6 महीने 2 महीने 4 महीने दे दो, ताकि हम भी अपनी हड़ताल उठाएंगे। क्योंकि शहर के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं, और जो भी इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो तो हम सफाई कर्मचारियों को ही भुगतना है, आम शहरियों को ही। हमारी इस बीमार जब होंगे तो हमारा बच्चा भी होगा, आपका भी होगा, सब। और मैं पूरे शहरवासियों को यहाँ से आश्वासन देना चाहता हूँ, हम तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट आपके जुर्मदार हम नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट है। जी बशीर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है वो इस मसले को देखे। हालांकि हमें अपनी जगह ये भी पता है कि अभी गवर्नमेंट को जो है वो 1 महीना भी जो है वो नहीं हुआ बने हुए हैं, अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स भी जो है वो सेट नहीं हुए हैं। हम भी यहाँ से गवर्नमेंट को आपकी तरफ से अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द जो है वो इनको कुछ ना कुछ रिटर्न एग्रीमेंट तक पहुँचे, ताकि यहाँ पर जो है वो ये जो यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है वो ख़त्म हो सके। और जो शहर हमारा ऑलरेडी जो है वो पोल्यूशन की जद में है, यहाँ पर लोग बीमार है, पानी गंदा पी रहे हैं हम, सब कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो ख़राब है, लेकिन
कम से कम अगर कोई जो बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर इस तरह की गंदगी के ढेर ना देखने को मिले, तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को भी कुछ कदम आगे आना चाहिए। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये यूनियनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा जो है वो आगे आए और थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर लोगों की तरफ भी रखे और गवर्नमेंट की तरफ भी रखे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट नई बनी है। मैं इस वीडियो के जरिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी हमारी बहन मनदीप कौर जो यहाँ पर रह के गई है, वो एसडीएम भी रही है यहाँ पर, वो इसके हालात जो है वो जानती है इस एरिया के। मैं चाहता हूँ कि वो भी जो है वो इनके साथ बात करे और सामने आए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सामने आए, ताकि एक एग्रीमेंट जो है वो रीच आउट हो सके, ताकि यहाँ की स्ट्राइक जो है वो न सिर्फ यहाँ की बल्कि पूरी यूनियन टेरिटरी में जो इस वक्त स्ट्राइक चल रही है उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक टूरिज्म स्टेट है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जब वो यहाँ पर गंदगी के ढेर देखेंगे वो आगे चलकर जो है वो क्या बात करेंगे। इससे जो है वो एक गवर्नमेंट का भी ज़रूरी नहीं है कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का नाम खराब होगा, बल्कि जो एलजी गवर्नमेंट है यहाँ पर जिसके हाथ में ज़्यादा पावर है, उनका भी जो है वो नाम कहीं ना कहीं देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो खराब हो रहा है। जहाँ पर लोग ये बातें कर रहे हैं कि एक गरीब मजदूर जो सैनिटरी वर्कर है, जो हमारी गंद साफ करता है, उसके साथ जो है वो जम्मू कश्मीर में किस तरह की नाइंसाफियाँ हो रही हैं। हम इस कवरेज पर आगे भी जो है वो कवरेज जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। बशीर साहब शुक्रिया।